हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आइफा चैनल पर। क्या आप लोग दशमलव 333 डॉट 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 दशमलव 30333 डॉट 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 में ये जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होगी और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? क्या आप लोग दशमलव 5, 6, 7, 8 का स्थानीय मान निकालना जानते हैं? क्या आपको दशमलव के बेसिक में प्रॉब्लम है? यदि प्रॉब्लम है तो इस क्लास को देखिए, मैं यहाँ सब कुछ एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पाएँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आप जो ये पढ़ेंगे, रेलवे एग्ज़ाम में कई प्रश्न आए हुए हैं। आप जाके प्रैक्टिस सेट उठा के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए देखिए, ये जो आपका दशमलव है, दशमलव दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अशांत के भी दो भाग हो गए, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग और इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। मैं इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे पूछा है टर्मिनेटिंग दशमलव कौन है, ठीक ना। चलिए अब ये समझते हैं कि शांत दशमलव कब होता है और अशांत दशमलव कब होता है। देखो, जब किसी भिन्न के हर में 2, 5 या 2, 5 का गुणज हो, 2 हो, 5 हो या 2, 5 का गुणज हो, तो वहाँ से क्या निकलता है? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव क्या होता है? जब किसी भिन्न का हर 2 और 5 या 2, 5 का गुणज न हो। जैसे देखिए, यहाँ 3 है, 7 है, यहाँ 15 है, ये 13 है, तो इससे क्या प्राप्त होगा? अशांत दशमलव। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले आपको इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा, ठीक ना। तब हम एक बात और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। तो देखिए, हम इसको उठाते हैं, ये छोटे छोटे हैं, इसको करते हैं, ये भी कवर हो जाएगा। अच्छा, जिसको दशमलव में बदलने नहीं आता वो यहाँ अच्छे से देखिए, यहाँ आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ क्या होता है कि हर होता है और ये अंश होता है, ठीक ना। तो आप क्या करते हैं? अंश में हर से भाग देते हैं। तो अंश कितना है आपका? 3 और हर कितना है आपका? 8, ठीक ना। तो देखो, ये छोटा है इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और 0 लाएंगे और टेबल पढ़ेंगे। 8 त्रिक कितना होगा? 24, और फिर इसे घटाइए, देखो यहाँ 6 आ जाएगा। देखो 8 सत्ते 56 होता है, और फिर यहाँ घटाइए, ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। फिर 0 आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक ना। बात ठीक है। तो इसका जो दशमलव आया कितना है? 0.375। बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं? दूसरे वालों को दशमलव बदलते हैं। देखिए, हम 2/25 को दशमलव बदलते हैं। 2/25 को देखिए क्या हो जाएगा? ये छोटा है, दशमलव आके 0 लाएंगे। ऐसा करने पर भी अभी 20 25 से क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे। 25 अट्ठे कितना होता है? 200, ठीक ना। देखिए कट गया। अब इसका कितना? 0.08 हो गया। चलिए अब हम 37/100 को दशमलव बदल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 37 है, ये 100, ये दशमलव आएगा 0 और 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 300। यहाँ कितना हो जाएगा? 70, एक 0 फिर आ जाएगा, 700 हो गया। 7 टाइम जाएगा, 100 सत्ते 700, ठीक ना। तो कितना हो गया आपका? ये कट जाएगा, कितना हो गया? 0.37। जब भी किसी भिन्न का हर 10 हो, 1000 हो, 100 हो, उसको भाग विधि से दशमलव बदलने की जरूरत नहीं होती, उसको डायरेक्ट लगाया जा सकता है। जैसे देखिए 7/10 को आपको दशमलव बदलना है, तो देखो एक 0 है तो कुछ न करिए, बस 0.7 कर लीजिए, एक अंक पहले दशमलव लगा लीजिए। अगर ऐसे होता कि 25/100 तो क्या हो जाता है? 0.25। क्यों? क्योंकि 2 0, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक ना। अगर आपका ऐसे होता है कि 7/100 कर लेते। अब देखो एक अंक है तो इसके पहले एक 0 बढ़ा लेंगे, मतलब क्या करेंगे? 0.0 और 7, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव लगता है, ठीक ना। अगर ऐसे होता कि अगर मान लीजिए कि 37/1000, तो क्या करते हैं आप? देखो 3 अंक के पहले दशमलव लगाना, तो क्या हो जाता है? 0.037। बात ठीक है। चलिए एक तरीका मैं और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 2/25 है, तो 2/25 को अगर दशमलव बदलना है तो हम क्या करें कि इसके नीचे 0 लाएं। तो इससे 0 लाने क्या करना? 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये 8 और बटे ये 100 हो गया। 100 हो गया तो हमने कहा कि 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.08 हो जाएगा। बात ठीक है।
अगर हम और करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 111 बट्टे आपको 125 को दशमलव में बदलना है, तो यहाँ क्या करिए, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ऐसा क्यों करेंगे कि 125 अट्ठे 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 8 8 और ये कितना हो जाएगा 1000। अब आपको 3 अंक के पहले दशमलव लगाना, 0.8 8 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात ठीक है? ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी दशमलव बदल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 0.2 और इसको करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। चलिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसको भी कर लेते हैं। देखिए आवर्ती और अनावर्ती दशमलव को समझने के लिए हम इनको भी दशमलव में बदल लेते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, जैसे कि आपका दिया हुआ है यहाँ 4 और यहाँ 15, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, ये 0 हो जाएगा। देखो 15 दूना 30 हो जाएगा और यहाँ घटाइए, ये 10 आएगा और 10 आएगा तो फिर यहाँ से एक 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा तो क्या आप टेबल पढ़िए, 15 छक्का 90, 90 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ये 10 और फिर क्या कहते हैं, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक ना। फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10, फिर 0 आएगा, फिर 15 छक्का 90 होगा, ठीक ना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं कि ये कटेगा नहीं, ऐसे हर बार आता जाएगा, ठीक ना। तो ये ऐसे डाट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको यहाँ लिख लीजिए, ये क्या हो गया 0.266 डाट 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 ऐसे बढ़ता चला गया, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको भी बदल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ 10, देखो 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, 3 त्रिका 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। ये भी डाट डाट डाट, मतलब ये भी कटेगा नहीं। बात ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 और ये 13 हो जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, दशमलव तो 0, देखो 13 दूना 26, यहाँ देखो ये 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो देखो 13 तिया 39, अब 39 हो गया तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो 0 उतार लीजिए। अभी देखो ये छोटा ही है तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। बात ठीक है, तो 13 से 91, अब देखिए ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो फिर ये कितना 0 आएगा तो 90 हो जाएगा, तिरछा के 78, ठीक ना 78। इसके बाद क्या होगा, घटाइए इसके, देखिए यहाँ 2 और ये 12 हो गया, 12। अब क्या होगा, क्या कहते हैं ये फिर यहाँ से 0 आएगा तो 13 117, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है ये कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाए 0.230 7 और 6 और 9, ऐसे डाट 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 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/7 को। देखिए क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं पे। देखो 1 है, 7 1 का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, फिर कितना बचा 6 बचा, 7 8 56 और फिर इसके बाद क्या बचा 4, तो 7 5 35, फिर कितना बचा 5, 7 49। देखो ये भी नहीं कर रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। अब समझिए कि कब ये शांत है, कब ये अशांत है। जब हर में 2 और 5 होता है तो दशमलव में बदलते समय ये क्या होता है, पूर्णतया कट जाता है। जब कट जाता है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक ना। और देखिए ये कट नहीं रहा था, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक ना। ये भी नहीं कट रहा था, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। बात ठीक है। चलिए हम एक बात और यहां समझ लेते हैं कि कब कौन सा परिमेय होगा, कौन सा अपरिमेय होगा। परिमेय कैसे समझते हैं आप, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q = नॉट 0 होता है, बात ठीक, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। और जो नहीं लिखा जैसे अपरिमेय कहते हैं। तो देखिए ये जो आपके हैं शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, इनको आराम से भिन्न में बदला जा सकता है। ये जो आपके शांत दशमलव होंगे ये परिमेय होंगे और ये आवर्ती दशमलव ये परिमेय होंगे। क्यों होंगे बता दिया हमने, क्योंकि ये भिन्न में बदले जा सकते हैं। अनावर्ती दशमलव स्टॉप नहीं हो रहा, ये बढ़ता चला जा रहा, इसलिए इसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय। इस बात को अच्छे से दिमाग रखेंगे। जो नवोदय का एग्जाम होता है या टेट सुपर टेट होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम समझते हैं ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। हम यहीं पे कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।
जैसे कि कभी कभी कहता है कि ये जो दशमलव है इसे 2 अंक में, जैसे लिखा है 0.375, इसे 2 अंक में लिखें, तो ध्यान रखेंगे अगर 0.375 है, अगर इसे 2 अंकों में लिखने के लिए कहता है, तो यदि 5 रहता है या 5 से बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, एक उसके पहले वाली संख्या में जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। बात ठीक है। और यदि और बड़ी संख्या ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि 0.5678, अब कहते हैं कि इसे 3 अंकों तक लिखिए, तो क्या हो जाएगा 0.568 हो जाएगा, एक इसके साथ बढ़ जाएगा। और यदि ऐसे होता 0.564 और कहता है 2 अंकों तक लिखे, तब इसका आंसर क्या हो जाता है 0.56 ही होता। अभी हमने यहाँ क्या सीखा, भिन्न से दशमलव में बदल करके शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती, कौन सा परिमेय होगा कौन सा अपरिमेय होगा, इन सब बातों को अच्छे से सीखा हमने। अब छोटी सी एक बात और कवर करते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पहला 0.5 है, 0.5 को आपको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, अच्छे से सुन लीजिए। जो अंक रहेगा उसको अंश में जैसा है वैसे लिख लेंगे, और हर में क्या करेंगे, दशमलव को 1 मान लेंगे और उसके आगे जितने अंक रहेंगे उतने आप शून्य लगा लेंगे, ठीक ना। तो 1 अंक है तो 1 शून्य लगा लिया, इसको सरल कर लीजिए, कितना हो गया 1/2 हो गया। अब ये दूसरा जैसे है, चलिए 0.375, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, हमने क्या कहा 375 और हमने कहा 1 मानी और उसके आगे जितने अंक है 3 अंक है 3 जीरो लगा लिए। अब इसके काट लीजिए, देखो 125 यहाँ होता है 125 अट्ठे, इसका आंसर हो गया 3/8। और कवर कर ले रहे हैं हम, जैसे 0.175, इसको आपको भिन्न में बदलना है, क्या हो जाएगा ये 175 और बट्टे 0.1 मानेंगे, ये 0 0 हो जाएगा, 3 अंक 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते और 25 चौका 100, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 7/40। अभी जो आवर्ती दशमलव वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे हमने लिखा था 0.2666 ... इसको लिखा जाता है 0.26 पर बार, ठीक ना। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।